स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया, मौज बहार। पहले मैं एक बार छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी कर लूँ। आज बेटे लेक्चर नंबर 48 अपना। और आज हम लोग जो कर रहे हैं, कुछ बेटे इंश्योरेंस कंपनी का बचा हुआ पोर्शन हम लोग पहले पूरा करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ, नाम है जिसका इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी। आइए जी, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं सीधा काम की बात पे आता हूँ। फटाफट से हेडिंग डालेंगे बेटे। देखो टाइम थोड़ा सा कम है, हमें कुछ प्रैक्टिस करनी है इंश्योरेंस कंपनी की, ठीक है। क्वेश्चन, एग्जाम का बेटे एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। हाँ जी लिखें, बल्कि लिखें क्या, मैं आपको पहले ये वाला क्वेश्चन चलो पहले लिखाता हूँ। एक क्वेश्चन है बेटे एग्जाम का, क्या लिखा हुआ है जी? ऑन 31 मार्च 1997 क्वेश्चन ने हमें कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं। लाइफ इंश्योरेंस फंड, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बेटे वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, तो प्लीज पूरा फोकस रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या क्या चीज क्वेश्चन पूछता है। 34 लाख का हमें लाइफ इंश्योरेंस फंड दे रखा है। हो सकता है क्वेश्चन लाइफ इंश्योरेंस फंड बोल दे। नेक्स्ट, वैल्यू योर लायबिलिटी। बेटे क्लोजिंग की बात कर रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है ये भी 28,80,000। काफी सारा काम करना है बेटे। तो बिल्कुल भी क्लास में बातें नहीं करें। एन इंटरिम बोनस, पेड इज इक्वल टू 40,000, 40,000 रुपये। It is now proposed to carry forward rupees 1,10,000 and to divide the balance between policy holders and shareholders। और बेटे क्वेश्चन ने कह रखा है कि पहली बात तो 1,10,000 को तो बांटना मत, उनको तो आप आगे ले जाओ। हाँ, बाकी सबका क्या काम करना है कि बाकी को आप बांट लो। चलो जी ठीक है। रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड, आपसे क्या है बेटे जो पूछा जाना है। आज थोड़ा सा बेटे मैं क्लास यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी वाले पोर्शन तक थोड़ा बेटे फास्ट कराऊंगा। फास्ट मैं अपनी तरफ से इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप अपनी 100 की स्पीड रखें। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपका 100 और मेरा 70% की स्पीड का मिलान। आज की क्लास में ये चीज हमें रखनी है पहले इंश्योरेंस कंपनी तक। क्या क्या चीज बनानी है जी? एक तो बनानी है बेटे वैल्यूएशन बैलेंस शीट। कभी बेटे वैल्यू और बैलेंस शीट बोल देगा, कभी बोलेगा वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाओ। बता दो जी, बता दो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, बता दो। और नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इस बात का भी स्टेटमेंट बताना है। और ये बेटे क्वेश्चन आया था वैसे काफी टाइम पुराना, लेकिन बेटे एग्जाम का क्वेश्चन है।
1998 में नवंबर अटेम्प्ट में आया था। मेरे ख्याल है इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत तो है नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहली बात इसने हमसे क्या मांगा? इसने हमसे मांगा बेटे वैल्यूएशन बैलेंस शीट को। वैल्यूएशन बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 1997। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बच्चे मेरे साथ साथ चल रहे हैं, कोई भी बच्चा बात नहीं कर रहा है और सारे बच्चे बिल्कुल साथ साथ समझ भी रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं, मतलब पूरा फोकस है उनका। बेटे गड़बड़ हो जाएगी अगर आज की क्लास में थोड़ा सा फोकस बिगड़ा। 34 लाख वैल्यूअर कह रहा है तुमने कितना पैसा इकट्ठा कर रखा है लाइफ इंश्योरेंस के नाम का, लोगों से प्रीमियम ले लेके इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है। हाँ, फिर वैल्यूअर ने बेटे अपना कोई फॉर्मूला चलाया और यहां पर बताया कि तुम लोगों को इतना पैसा है जो कि देना है। वो कितने रुपए की अमाउंट? 28,80,000 रुपए की अमाउंट है जो कि तुम्हें बाहर वाले लोगों को देनी है। मतलब तुम्हारे पास जो पैसा बचेगा मेरे हिसाब से एज ए वैल्यूअर के हिसाब से वो ही कहलाएगा प्रॉफिट, वैल्यूअर के हिसाब से। ये आ गया जी बेटे वैल्यूअर के हिसाब से प्रॉफिट एज ए बैलेंसिंग फिगर। और निकालो जी फटाफट, कैलकुलेटर चलाओ जी। सर कैलकुलेटर मंगवा देना, यहाँ पे कैलकुलेटर है नहीं। बोल दो बस खाली, आप बाहर में जाना है ना, बोल के तुरंत आ जाओ। बेटे ये जो प्रॉफिट है निकालो तो जरा। 8 और 2 10, 1 और 8 9 और 5 14, 1 और 2 3, 5,20,000 रुपए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बच्चों ने इतनी बात समझ ली है और अब हम आगे चल सकते हैं। इसका बचा हुआ पोर्शन बेटे मैं आगे कर रहा हूं नोट, आइए मेरे साथ साथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपको पता है ये जो 34 लाख है, हाँ ये जो 34 लाख है बेटे ये कहां से आया? लास्ट क्लास में हमने देखा था इस 34 लाख को। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है? ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है ये है प्रॉफिट बिफोर reducing closing valuer liability, but after interim bonus interim bonus। इसमें से बेटे इंटरिम बोनस घटा हुआ है। दोनों एक साथ दिखा दो। हाँ जी बेटे, बस देखो बेटे 34 लाख में से घटा दिया, कितना आया? 5,20,000। अब मैं इसी 5,20,000 को बेस बना करके सेकंड में बात कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर की जब मैं बात करूंगा, इस बात का बेटे मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं। बात समझ गए? तो मैं इसको उठा करके पहले यहां पे लिख रहा हूं और मैं लिख रहा हूं क्या? प्रॉफिट एज पर वैल्यूअर बैलेंस शीट, वैल्यूअर्स बैलेंस शीट। और उसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है बेटे यहाँ पर प्रॉफिट
वो कितने रुपए का आ रहा है जी? 5,20,000। और पता है इस 5,20,000 में से, हाँ, प्रॉफिट घटा हुआ, एक प्रॉफिट घटा हुआ है जिसका नाम बोनस है, जो पॉलिसी होल्डर्स को देते हैं। बेटे ध्यान से, जब ये आफ्टर बोनस है तो ये भी तो आफ्टर बोनस होगा ना, बैलेंसिंग फिगर। हाँ सर, तो मैं इसको जब यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये आफ्टर बोनस है, तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगा बताओ? प्लस इंटरिम बोनस। जूम कर लीजिए सर। तो मैं इसमें बेटे, अब मैं इसमें बोनस ऐड कर रहा हूँ। आप समझ ही गए, क्योंकि मैंने आपको दोनों स्क्रीन एक साथ दिखा भी रखी थी और समझा भी रहा था मैं साथ साथ कि इसमें 40,000 का बोनस पहले से घटा हुआ है, इसलिए अब यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ा सर। हाँ, तो ये क्या हुआ? मैंने कहा ये हो गया बेटे टोटल प्रॉफिट। सर ये करंट ईयर का है? नहीं, पहले घटाओ इसमें से, माइनस ओपनिंग प्रॉफिट। ऐसा क्यों करते हैं? हो सकता है किसी बच्चे को ना समझ में आया हो। बेटे वैल्यूअर क्या बात करता है? वैल्यूअर ये बात करता है आज तक का जो तुमने इंश्योरेंस रिसीव किया उसमें से आज तक की लायबिलिटी, यानी आज तक का प्रॉफिट। यानी ये जो प्रॉफिट है ये वैल्यूअर के हिसाब से क्यूमुलेटिव बैलेंस है, जिसमें ओपनिंग बैलेंस भी जुड़ा हुआ है, जिससे मैं ओपनिंग वाले को घटा दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा है तो मैंने माना नील, यानी 5,60,000 जो है वो पूरा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो क्या, बस आगे चलो सर। अब मैंने, चलो मैं कब मना कर रहा हूं, चलो बेटे। तो जी बच्चों, अगला स्टेटमेंट बनाओ सर। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट चाहिए ना। हाँ, तो ठीक है, बना दो जी बेटे। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। सबसे पहली बात तो बेटे, इस नेट प्रॉफिट को हमने लिख लिया, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। वो कितने का है जी? वो है जी 5,60,000 का। 5,60,000 का। बल्कि इसको ना अंदर लिखो, 5,60,000 का। इसमें से कितना है बेटे जो कैरी फॉरवर्ड करना है? माइनस टू बी कैरी फॉरवर्डेड। बेटे टू बी कैरी फॉरवर्डेड कितना है? 1,10,000। इसका मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो कितने का है? 6 में से 1 गए बचे 5, और 5 में से 1 गया बचा 4। 4,50,000। यानी बेटे 4,50,000 का प्रॉफिट ऐसा है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। सर इसको आउटर कॉलम में लिखें? अभी मत लिखो, अभी बताता हूं क्यों। तो मेरे ख्याल है यहां तक सब बच्चों ने लिख भी लिया है और यहां तक बात समझ में भी आ गई है। मैंने जैसे कहा था कि आप अपनी स्पीड 100 की रखना, मैं अपने 70 की स्पीड रखूंगा या 80 की स्पीड रखूंगा। लो भाई, इस वाले प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है, डिस्ट्रीब्यूशन दो पार्ट में होना है। 95% टू पॉलिसी होल्डर्स, कितना आता है बेटे? 4,50,000 का 95%, ये कितना हो गया जी? 4,50,000 का 95%, 4,27,500।
बी पोर्शन, 5% टू शेयर होल्डर्स, दैट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कितना है जी? 4,50,000 का 5%, यानी बेटे 22,500। 22,500। लेकिन प्रॉफिट हमारे पास अभी इस टाइम पर है कितना भाई? क्या मतलब सर? अरे ये तो प्रॉफिट हमने कहा भाई साल भर में इतना कमाया बिना बोनस घटाए। ये कैसे बोनस घटाए बिना? ये देखो, इधर ऊपर आते रहो मेरे साथ साथ। ये देखो बेटे, क्या है ये प्रॉफिट? इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, बस बोनस जुड़ा हुआ है बेटे, जोड़ा हमने। वरना बिना बोनस के, मतलब बोनस को जोड़ने से पहले कितना प्रॉफिट है जो अवेलेबल है? ये है 5,20,000। तो जरा ध्यान देना इस चीज पर। 5,20,000 रुपये कब था? 5,20,000 रुपये जो है वो कब है बेटे? इसमें से पहले ही दे चुके हैं कायदे से बेटे 40,000 का बोनस, और 1,10,000 ऐसा है जो बांटना ही नहीं है। तो मैं एक काम ना करूं क्या सर? मैंने इसमें 40,000 जोड़ दिया, हाँ, तब पता चला कि टोटल कितना प्रॉफिट था कायदे से बोनस देने से पहले। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि बेटे 2 भाई हैं, दोनों भाइयों में चीजें बटनी है, 95% और 5% बचनी है। एक भाई में 95 और एक में 5%। तो अगर किसी भाई ने पहले से कुछ ले रखा है तो उसको रिवर्स बैक करके ही तो पता चलेगा ना टोटल कितना शेयर है जो दोनों भाइयों में बटना है। तो मैं यही काम यहां पे कर रहा हूं। ये चीज पहले से ही एक भाई को दे रखी थी जिसका नाम है पॉलिसी होल्डर। तो ये चीजें दोनों भाइयों में बटनी थी बेटे। पॉलिसी होल्डर बड़ा भाई है या जो भी है, मतलब उसको 95% मिलना है, ठीक है। तो बेटे देखो, यही 5,60,000 हम यहाँ पे 95% करते, लेकिन एक बात बीच में आ गई कि 5,60 में से एक 10 से उठा के रख दो और बाकी की बात करो 95% और 5% में। तो ठीक है, इतना इतना इनको मिलना चाहिए था, ठीक है बेटे। लेकिन पहले से कुछ मिला हुआ है? यस, मिला हुआ है। जरा देखो तो सही, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, माइनस, अभी स्क्रीन यही रखना, इंटरिम बोनस। अभी लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। पहले से दे रखा है बेटे, पहले से कितना दे रखा है बच्चों? 40,000 दे रखा है। तो इसका मतलब अब और कितना हम दे दें? 4,27,500 माइनस 40,000। अभी लिखेगा कोई नहीं, सिर्फ समझेंगे। तो कितना और दे दें अभी इस टाइम पर? कि इनको तो दे दो 95% के हिसाब से, पॉलिसी होल्डर को और दे दो जी। कितना दो? 3,87,500 और देना है। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि 40 पहले से दे रखा है, ठीक है। और बाकी की बात करो, 22,500 इनको पूरा का पूरा दे दो, क्योंकि इनको पहले से कुछ नहीं दे रखा, ये तो अभी जाएगा इनके पास। जरा एक बार बेटे इनका टोटल करना, तो 22,500 प्लस 3,87,500 तो ये कितना आ गया बच्चों? 4,10,000 आ गया है। मैं इसको बोलूं प्रॉफिट नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस टाइम पर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कितने रुपए हैं? 4,10,000। ध्यान से बच्चों, इसको नोट करने का टाइम दे दूंगा। आप जरा समझिए 4,10,000 आया कैसे होगा। देखो तो जरा, ये 4,10,000 यहां से आया है। जूम आउट। बेटे इसमें से उठाकर रख दिया, उठाकर रख दिया। कितने रुपए की अमाउंट को रख दिया उठा के? 1,10,000। तो भाई जरा देखना तो जरा, कितना बच गया? आ गया 4,10,000। जो प्रॉफिट कुछ बांट चुके थे, किसको? एक भाई को 40,000।
तो बांटने के बाद कितना था 5,20,000। तो अब जो बचा हुआ है बटेगा तो वही, हाँ, लेकिन हिसाब किताब पूरा होगा तो कैलकुलेशन के लिहाज से हम इसको जोड़ लेंगे वापस, ताकि दूसरे भाई का जिसको 5% मिलना है सही शेयर निकल के सामने आ सके। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। और मैं इसको जूम करा के बेटे फटाफट से दिखा रहा हूं आपको। यहां से सर ये वाला स्टेटमेंट जूम कर देना प्लीज बेटे, इसको नोट करें। टिपो बेटे, जल्दी से टिपो टिपो टिपो। चलिए, मैं मान रहा हूं कि बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया है और मुझे अब आगे चलने की इजाजत है। मैं ऐसा मान लूं? हाँ सर, अब आप ऐसा मान ही लो। चलो बेटे, एक क्वेश्चन में सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं, जो नोट करना सर। एक बेटे क्वेश्चन में सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं, फटाफट से इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे, ये है जी, कौन से ईयर का क्वेश्चन है अभी देख के बता दूंगा। स्टील लगवा दीजिए, हो गया बेटे। प्लीज इसको नोट करें जल्दी से, या फिर इसका फोटो ले लो। आई होप कि आपने इसका पिक ले लिया है, जिसको नोट करना है कर लिया है। बेटे नोट करने की जरूरत नहीं, पिक ले लो इसका, स्कैनर है। ये है जी मई 2002 का क्वेश्चन, एग्जाम का मई 2002 का क्वेश्चन है बेटे। शुरू हो जाओ फटाफट से। क्या करना है सर इसमें? मैंने कहा पढ़ो पहली लाइन, वैल्यूएशन बैलेंस शीट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट और जनरल एंट्री। जनरल एंट्री भी करेंगे? हाँ, जनरल एंट्री भी कर लेंगे, क्या टेंशन है। हटा लो स्क्रीन, आ जाओ बेटे। ये है अपना मई 2002 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। शुरू हो जाओ बेटे, क्वेश्चन पढ़ो और बस करना शुरू। क्या कहता है क्वेश्चन? फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ CAMJB लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर ए वैल्यूएशन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट और नेसेसरी जनरल एंट्रीज। चलो जी, तो पहले फॉर्मेट खींच लो फटाफट से। हाँ सर, दो ही चीज तो बनानी है। नंबर 1 वैल्यूअर्स बैलेंस शीट, यानी कि वैल्यूएशन बैलेंस शीट। कौन सी डेट में भाई? डेट बता रखी है, यस, एज एट 31 मार्च 2013। और क्या बनाना है जी बेटे? इसने पूछा तो नहीं है, पर मैं बीच में एक चीज बना देना चाहता हूं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। और बच्चों नंबर 3 स्टेटमेंट शोइंग
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब पढ़ो जरा क्या कहता है क्वेश्चन। बैलेंस है जी लाइफ एश्योरेंस फंड का, कितने रुपए का है? 167 रुपये 15 पैसे, मतलब बेटे लैक्स में फिगर है तो 167.15। बताइए कौन सी डेट का है? ये ओपनिंग वाली डेट का है। ओके, कह रहा है इंटरिम बोनस जो है वो कितने का? 25 का। ठीक है, इंटरिम बोनस 25 का है, डन। रिवेन्यू अकाउंट का जो बैलेंस है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वो कितने का है? 240 लाख का। रिवेन्यू अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, आप समझ रहे हैं मेरी बात? रिवेन्यू अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आपको बताया है। और देखो जरा क्या कहता है क्वेश्चन। नेट लायबिलिटी बच्चों क्लोजिंग के टाइम पर 165 लाख की। चलो जी, कंपनी ने कहा हम लोग रिवर्सनरी बोनस रिवेन्यू में आएगा, वैल्यू और बैलेंस शीट में आएगा, या बेटे प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा? याद करो, रिवेन्यू में आएगा ना। रिवेन्यू में कौन से वाले उसमें आएगा? याद करो, रिवेन्यू में कौन से में आएगा? बेनिफिट्स पेड में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यानी ये ऑलरेडी घटा हुआ है जब प्रॉफिट निकालते हैं, तो क्या इसका दोबारा हम कुछ करेंगे? आंसर इज नो। मैं रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है किसी शैतान बच्चे ने ना सुना हो। रिवर्सनरी बोनस रेवेन्यू अकाउंट बनाते हुए कहां पर आ चुका है बेटे? प्रीमियम, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, क्लेम जहां पे था, मतलब बेनिफिट्स पेड में आ चुका है। तो ऑलरेडी वो घट चुका है जब हमने प्रॉफिट निकाला है रेवेन्यू अकाउंट से। ठीक है, तो जरा ध्यान देना। अब ऐसे केस में क्या हम फिर उसको दोबारा घटा देंगे? यहाँ पे आंसर इज नो, क्योंकि वो ऑलरेडी घट चुका है। और देखो जी, और फिर वो तो बोनस ऐसा नहीं है, वो क्या करेंगे बेटे? वो तो क्लेम है एक तरह का, है ना। तो एंड गेव द पॉलिसी होल्डर ऑप्शन टू टेक बोनस इन कैश, और उनको मौका दे रहे हैं कि भाई आप चाहो तो बोनस को कैश में ले सकते हो। अच्छा, टोटल बिजनेस जो कंडक्टेड बाय द कंपनी वाज 600 लाख। कंपनी ने इशू की पॉलिसी, प्रॉफिट पॉलिसी विद प्रॉफिट पॉलिसी 3/5 ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है जी, 3/5 को कर रखिए। और देखो क्या कह रहे हैं? 3/5 ऑफ द पॉलिसी। अच्छा, कंपनी ने प्रॉफिट पॉलिसी दे रखी है, मतलब प्रॉफिट भी मिलेगा पॉलिसी होल्डर्स को। 3/5 जो पॉलिसी होल्डर है उन्होंने कहा कि हमें कैश में बोनस दे दो। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं जी। अब क्वेश्चन तो जो हमसे पूछा बेटे, हम वहां से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बेटे, वैल्यू और लायबिलिटी और वैल्यूएशन बैलेंस शीट। बताओ तो क्लोजिंग में कितने का है लाइफ एश्योरेंस फंड? बताओगे मुझे? क्लोजिंग वाला बैलेंस बेटे, ओपनिंग वाला नहीं पूछा। लाइफ एश्योरेंस फंड देखो तो जरा, दे रखा है क्वेश्चन ने? नहीं दे रखा। अब नहीं दे रखा तो जरा एक चीज पे ध्यान दो। मैंने कल क्लास में क्या सिखाया था कि लाइफ एश्योरेंस फंड होता क्या है? ये रेवेन्यू अकाउंट का तो बैलेंस होता है, और रेवेन्यू अकाउंट का जो भी आता है अमाउंट, इस बार का जो प्रॉफिट बिना घटाए वैल्यूअर की बैलेंस शीट, बिना घटाए वैल्यूअर की बैलेंस शीट। तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, प्रॉफिट जो रेवेन्यू अकाउंट से आया उसमें से अगर मैं क्लोजिंग वाली वैल्यूअर लायबिलिटी को मैं ऐड कर दूं तो निकल आएगा लाइफ एश्योरेंस फंड। ठीक है, अब बेटे मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसे केस में क्या करते हैं, वैल्यूअर जब तक लायबिलिटी नहीं बताता तब तक हम क्या करते हैं, हम ओपनिंग वाली वैल्यूअर लायबिलिटी का तो एडजस्टमेंट करे रखते हैं, क्योंकि चेंज का एडजस्टमेंट करना होता है, क्लोजिंग वाला नहीं घटा होता। तो बात मैं शुरू करता हूं यहां से, यानी इस केस में जूम कर लीजिए, इस केस में जो लाइफ एश्योरेंस फंड आएगा या लाइफ इंश्योरेंस फंड आएगा बेटे, वो क्या होगा? सेम अमाउंट होगा जो कि रेवेन्यू अकाउंट से आ रहा है बैलेंस। कितने रुपए का आ रहा है? ये आ रहा है जी 240 लाख का। 240 लाख का। फिगर्स, ऑल फिगर्स
इन लैक्स, 240 लाख का। और बेटे वैल्यूअर की लायबिलिटी अब हमें वैल्यूअर ने बता दी, हाँ कितने रुपए की है जी वैल्यूअर की लायबिलिटी, ये आ रही है जी 165 लाख की 165 लाख, ठीक है। तो बताओ तो जरा वैल्यूअर के अकॉर्डिंग, वैल्यूअर के अकॉर्डिंग कितने रुपए का अमाउंट है जो प्रॉफिट कहलाएगा, वैल्यूअर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स एज ए बैलेंसिंग फिगर। 240 माइनस 165 ये हो गया जी 75, 75 प्रॉफिट एज पर वैल्यूअर बैलेंस शीट 75, कितना बच्चों 75 प्लस यहाँ पे बेटे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल रहे हैं, प्लस इंटरिम बोनस कितने का गया था इस क्वेश्चन में, इंटरिम बोनस 25 लाख का, तो 100 लाख आ गया है अपना प्रॉफिट। और इसमें से हम घटा देंगे ओपनिंग वाला बैलेंस, है ही नहीं यहाँ पे कोई, माइनस ओपनिंग बैलेंस नील, तो 100 रुपये आ गया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। देखिए कौन सा बच्चा मुझे पहले बताएगा, ये जो 100 रुपये आया इसमें प्रॉफिट में बोनस जुड़ा हुआ है कि घटा हुआ है, कैसी बातें पूछ रहे हो, सामने तो लिखा है, हाँ बेटे अभी अभी हमने क्या किया, इसे जोड़ दिया है, अदरवाइज कितना था 75। तो हम आगे जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो पहले से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका उसे तो नहीं करेंगे ना, तो जो प्रॉफिट है अपने पास प्रॉफिट स्टिल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो कितने का है जो हमें अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो तो 75 रहेगा क्योंकि यही तो बचा हुआ है इस टाइम पे। हाँ तरीका क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, सर आपने पहले तो ऐसे नहीं लिखा था, हाँ तो अब लिख रहा हूँ ना मैं अच्छे से, पहले समझाना था, अब एग्जाम में कैसे करना है वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के बच्चा उलझता है कि किसको बाहर लिखूं किसको अंदर लिखूं। लो भाई 95% टू पॉलिसी होल्डर्स और बी 5% टू शेयर होल्डर्स, और इसमें से फिर हम घटा देंगे ऑलरेडी वाला, मतलब इंटरिम बोनस वाला। तो बेटे जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो मैं 100 की बात करूंगा, 100 का 95% बनता है, कितना बनता है और 100 का 5% इनका बनता है 5, इनका कितना बनता है बेटे 95, माइनस पहले से पे कर चुके हैं इंटरिम, वो कितने रुपए पे कर चुके हैं जी 25, तो अभी इनको कितने और देंगे बच्चों 70 70, और इनके तो सारे के सारे भी पेंडिंग में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका हो। जी सर, तो देखो तो जरा कुछ बच गया अभी भी, फुल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, फुल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है बेटे। सर हाँ अगर इसमें से कुछ उठा के रखना होता तो मैंने क्या दिक्कत है, वो यहाँ से भी घटा देते, यहाँ से भी घटा देते, कहाँ से देखो इधर स्क्रीन पे, यहाँ से भी घटा देते, फिर बाकी बचा हुआ बांटते, और यहाँ से भी घटा देते जिसको हम बेस बनाते हैं 95 और 5 के लिए। ओके अब इसमें कुछ बचा हुआ पार्ट है, हाँ वो है बेटे जनरल एंट्रीज। करो फिर मैं बात शुरू,
जी सर। आओ जी बेटे, अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कुछ बचे हुए पोर्शन में जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्रीज सबसे पहली बात तो कितने रुपए का अमाउंट है जो कि ट्रांसफर किया जाएगा, कहां पर, लाइफ एश्योरेंस फंड से, कहां पर बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस में। एंट्री क्या होगी, लाइफ एश्योरेंस फंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। लाइफ एश्योरेंस फंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 75 लाख। बी एंट्री, हाँ जी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 600 लाख का टोटल बिजनेस था और उसका 3/5 पॉलिसी होल्डर्स के लिए था, ठीक है। तो बेटे 600 लाख का 3/5 कितना होता है, 405। 600 लाख का 3/5 गड़बड़, 600 इंटू 3/5 ये तो हो गया 360। तो देखो तो जरा, जो ये एंट्री है, अगली एंट्री क्या है बेटे, बोनस पेपर इन कैश की बात होगी ना। तो P&L से गया बोनस टू बोनस पेबल इन कैश, लेकिन इसकी अमाउंट कैसे आएगी, मैं वो यहां निकाल के दिखा देता हूं। नोट कैलकुलेशन, 600 लाख का टोटल बिजनेस है जिसका 3/5 विद प्रॉफिट पॉलिसी है। क्या कहा, 3/5 जो है पॉलिसी होल्डर है, उन्होंने कहा था कि हमें कैश में बोनस दे दो। बाद में अगली एंट्री हो जाएगी बोनस पेपर इन कैश डेबिट टू कैश या बैंक जो भी है, लेकिन वो अमाउंट क्या होगी। अच्छा ये है 600 का 3/5 कितना आ गया, ये आ गया जी, ये आ गया जी 360 लाख का बिजनेस ऐसा है जो, मतलब 360 लाख के पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कैश दे दो बोनस। तो कैश किस हिसाब से दे रहे हैं जी, हर 1000 रुपए पर 105 रुपए का बोनस कैश दिया जा रहा है। हर 1000 रुपए पर 105 रुपए का बोनस कैश दिया जा रहा है। यानी बेटे कुल मिलाकर कितने रुपए का, कितने लाख रुपए का बोनस है जो कि कैश में दिया जाएगा, 37.8 लाख। सर हमारे यहाँ पर तो काफ़ी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ने या हमारे फ्रेंड्स के यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने ले रखी है, उनके यहाँ तो कभी कैश नहीं आता बीच में। बेटे वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है और मोस्ट ऑफ द केस में कंपनी यहाँ पर गड़बड़ करती है। वो ऐड देखा है, फटाफट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कितनी जल्दी बोलते हैं। ऐसी कुछ बात यहाँ पे होती है, उनके यहाँ पे वो लोग उस पर साइन करा लेते हैं। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। कई कंपनियां हैं जो ऑप्शन देती भी नहीं है ये चीज़। चलो जी अगला नंबर फिर क्या हुआ, हाँ जी, बाकी का जो प्रॉफिट है, बाकी का जो प्रॉफिट है भाई 3/5 का तो हो गया। बाकी के लिए हिसाब किताब क्या होगा जी, बाकी का जो बोनस है बेटे वो लाइफ एश्योरेंस फंड में ट्रांसफर कर देंगे हम, रिवर्सनरी वाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइफ एश्योरेंस फंड, क्योंकि वो आया कब है, वहीं से तो पेमेंट हो रहा है उसका। अमाउंट करो जरा, 600 के 2/5 वाले लोगों ने कहा, क्या कहा कि हमें तो रिवर्सनरी बोनस दे दो, मतलब कि बाद में दे देना। तो लाइफ एश्योरेंस फंड में तो गया वही, हाँ जी, कितना आ गया ये
5 12 दूनी 24, 240 लाख। और इन्होंने कहा हर 1000 रुपये में कितना मिल रहा था बेटे ने? इन्हें मिल रहा था बच्चों 185 रुपये। तो जरा करो तो सही, 240 इंटू 185 डिवाइडेड बाई 1000, 44.40 लाख, तो 44.40 लाख, 44.40 लाख रुपए का बोनस ऐसा है जो रिवर्सनरी बोनस है, जो कब दिया जाएगा? बाद में, सबसे लास्ट में, जब लायबिलिटी का पेमेंट होगा। तो बेटे ध्यान से जरा, सर हाँ, और भी कोई क्वेश्चन करा दो ना एग्जाम का, और भी कोई क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन कराएं? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटे, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, ठीक है? और फिर हम लोग जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट वो डिस्कस करके तब हम आगे चलेंगे, ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन और, ये भी है मई 2002 का, ये मई 2002 का है ना, ये है जी मई 2008 का है, नहीं चलो देखते हैं, मई 2000 का है शायद, प्लीज एक बार कंफर्म कर लेना, शायद ये मई 2000 का है। लो जी शुरू हो जाते हैं। बैलेंस शीट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कोई डेट दे रखी थी बेटे, चलो मैं डाल देता हूँ, एज एट 31 मार्च 2001, चलो 2000 डाल देता हूँ क्योंकि ईयर तब वही आया होगा ना क्वेश्चन। क्या क्या दे रखा जी हमें क्वेश्चन ने? अच्छा मिल गया, ये ना 1995 का क्वेश्चन है, 1995 में, चलो जी, एट 31 मार्च 1995। यहाँ पे क्या दे रखा है? लाइफ एश्योरेंस फंड, इसका बैलेंस बता रखा है बेटे 1600। सारी फिगर्स किस में है? लैक्स में। लिख देता हूं, फिगर्स इन लैक्स, फिगर्स इन लैक्स। लो जी बच्चों, नेट लायबिलिटी कितने की है जी? नेट लायबिलिटी कितने की है? नेट लायबिलिटी कौन सी डेट पे? नेट लायबिलिटी एज एट 31 मार्च 1995, ये जी 1200 रुपये की। अच्छा जी, और देखो, इंटरिम बोनस पेड 150 lakh. You are required to show a number, valuer, balance sheet as at 31st March 1995, B portion. The distribution of profit for the year.
मुझे पता है कि आप इसे कर सकते हो, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके फटाफट से मैं इसका सॉल्यूशन बनाता जाता हूँ। वैल्यू और बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 1995। बेटे लाइफ एश्योरेंस फंड हमें दे रखा है 1600 लाख का, उसमें से वैल्यूअर की थोड़ा सा ऊपर दिखा दो, हो सकता है बच्चा लिखना रह गया हो। बस ये रखो। वैल्यूअर की लायबिलिटी, वैल्यूअर की जो लायबिलिटी है क्लोजिंग में वो है जी 1200 लाख। 1600 लाख तो हमने नोट कर लिया, 1200 लाख यहाँ पे वैल्यूअर लायबिलिटी क्या आ गई। तो लो जी 1600 लाख में से घट गए हैं 1600 लाख में से घट गए हैं बेटे 1200, तो प्रॉफिट आ गया वैल्यूअर के अकॉर्डिंग 400 रुपए का बैलेंसिंग फिगर। नंबर 2, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ध्यान से बच्चों, ध्यान से। सर उस कॉफी के लिए बोल देना। हाँ जी, नेट प्रॉफिट बेटे फॉर द ईयर। प्रॉफिट एज पर वैल्यूअर बैलेंस शीट 400 प्लस इंटरिम बोनस 150 माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्वेश्चन ने हमें नहीं दे रखा, हमने मान लिया 0। चलिए जी, कितना आया बेटे फिर 550 ही प्रॉफिट आ गया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, और मैं इसी के बराबर में यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको ज्यादा इधर उधर ना भागना पड़े। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। बेटे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट हाँ जी 550 बेटे पूरा का पूरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या इसमें से कोई चीज ऐसी है जो हमें उठा के रखनी है? आंसर इज नो। सारा का प्रॉफिट इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना है। चलिए जी क्या मैं 550 को बाहर लिख सकता हूँ? बोलो बेटे, क्या मैं 550 को बाहर लिख सकता हूँ? आपको पता है क्या लिखना है यहाँ पर? अगर किसी ने पीछे पीछे लिखते हुए गलती कर दी तो कर ही दी। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन अभी तो सिखाया था मैंने। नंबर 1, यहां जब बांटना है बेटे 95%, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 550 को बांटेंगे बिना बोनस घटाए हुए प्रॉफिट को बांटेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन जब बात होगी नेट देने की तब बात अलग होगी। 95% ऑफ 550 और दूसरा पोर्शन शेयर होल्डर के लिए 5% ऑफ 550। हाँ जी 550 का 95% 522 रुपये 50 पैसे होता है। उसमें से ऑलरेडी जा चुका है इंटरिम बोनस 150 रुपये।
372.5 तो एक ही डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे। और जी यहाँ पर कितना होगा बेटे? 27.5 डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप इनका टोटल करके देखो, आपका मैच होगा। सुनो, तो मैं मान रहा हूँ कि बच्चों ने ये बात नोट कर लिया और उनको समझ में भी आ गई ये बात, और अब हमें आगे चलने की इजाजत है। तो मैं चलूँ क्या आगे? हाँ सर, अब आप चलो आगे, जूम आउट। हाँ जी बेटे। अब इसके अंदर जो बचा हुआ पोर्शन है वो है अपना फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। आज तक तो क्वेश्चन आया नहीं कभी, तो कई लोग तो उसको क्लास में बताते भी नहीं है, कहते हैं कि बुक में से पढ़ लेना, पर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हल्का सा, बस थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाए अपनी क्लास का, फॉर्मेट एक बार लिख ले। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बैंकिंग कंपनी की। आइए जी, तो शुरू करते हैं हम लोग बात बैलेंस शीट वाले पोर्शन की। बेटे एग्जाम में जब भी आ रहा है, जनरल इंश्योरेंस में और इनमें लाइफ इंश्योरेंस में, यही सब चीज़ें आ रही हैं जो मैं आपको बोर्ड पे करा रहा हूँ, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ साथ साथ में आपको। मैं तो कहूँगा कि आपका सारा स्कैनर क्लास में हो चुका है। शायद ही कोई मतलब 2 या 3 क्वेश्चन बचे होंगे। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि चलो 60% स्कैनर हो गया है क्लास में। हालांकि हो 80 to 90% गया है, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि ताकि कोई कल को कोई बच्चा ये ना कह सके कि सर आप बोलते उसमें हो कि इतना परसेंट हो गया, इतना नहीं हुआ है। तो मैं तो कहूँ छोड़ो, 50% हो गया है, हो तो गया है ना। एग्जाम के सारे क्वेश्चन जो जो आपके होते हैं बेटे, लगभग सारे कवर है। पिछली बार मई 2016 में एग्जाम में इंश्योरेंस में से बेटे थ्योरी का क्वेश्चन आया था बच्चों। अब ऐसा तो है नहीं जनरल भी आएगा, लाइफ भी आएगी, इनमें से एक ही आएगा। पिछली बार 4 क्वेश्चंस मिलके तब एक थ्योरी का क्वेश्चन आया था। इस बार न्यूमेरिकल के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो बी फोकस। आइए जी, तो कहाँ गया जी फॉर्मेट बैलेंस शीट वाला, फॉर्मेट लाइफ इंश्योरेंस वाला। आपको पता है शेड्यूल कौन सा था? शेड्यूल नंबर ए था। शेड्यूल नंबर ए था बेटे। तो चलिए तो जरा कुछ बात इसके बारे में करें। बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट, नहीं ये तो बी है। ARAAPL ABS। तो बनाइए फिर हेडिंग। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हाँ जी, इसका जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है? फॉर्म ABS। और फिर से वही बातें, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगी, मैं इसको इधर की तरफ बना रहा हूँ। इधर करता हूँ थोड़ा सा। फॉर्मेट, फॉर्म है जी इसका ABS। अच्छा, और डैश इंश्योरेंस कंपनी।
बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। बेटे मैं आपके ईयर वाली डेट डाल रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगी, क्योंकि आपका नवंबर 2016 में एग्जाम होगा तो ये आएगी। जिनका मई 2017 में एग्जाम होगा वो यहाँ पर 31 मार्च 2017 कर लें, क्योंकि मई और नवंबर के लिए एक ही डेट के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जब उनके एग्जाम की डेट से पहले जो ईयर एंड हुआ होगा ना, फाइनेंशियल ईयर, ऑफ कोर्स उसी के क्वेश्चन आएंगे। करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। अमाउंट करंट ईयर प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे बेटा शेड्यूल नंबर। इधर सोर्सेज ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड। बस बेटे अब लिखना है, इसमें समझने वाली ज्यादा कोई बात है ही नहीं। लिखो जी, शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंदर बात आ गई क्या, शेयर कैपिटल, फिर है अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस, और फिर है इसमें अपना चेंजेस इन फेयर वैल्यू, चेंजेस इन फेयर वैल्यू, बिल्कुल वैसे ही बेटे जैसे हमने उसमें पढ़ा था। इसका है शेड्यूल नंबर 5। आपको पता है ना कि उसमें शेड्यूल नंबर 4 तक गए हैं, रिवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पर 5 से बात शुरू होगी। अगला नंबर बच्चों, बोरोइंग्स। इन तीनों का यहाँ पे क्या करते हैं बेटे, इन तीनों का यहाँ पे टोटल कर दिया जाता है। ये राजी, नेक्स्ट बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का है शेड्यूल नंबर नेक्स्ट 7। यहाँ पे तो हमने क्या किया, शेयर होल्डर फंड को अलग अलग करके फिर इनका टोटल कर दिया है ना। अगला नंबर बच्चों, जैसे ये शेयर होल्डर फंड था ऐसे ही यहाँ पर क्या है, अब बात है किसकी, पॉलिसी होल्डर्स फंड्स की। बेटे लायबिलिटी साइड में 2 लोग रहते हैं, शेयर होल्डर, पॉलिसी होल्डर्स, और तीसरा है एक्सटर्नल लोग, पॉलिसी होल्डर्स फंड्स। उसमें क्या है जी, हाँ जी, पहले तो वही चेंज इन फेयर वैल्यू अकाउंट, इनकी जो इन्वेस्टमेंट की चेंज है जो भी है, फिर पॉलिसी लायबिलिटीज जो भी बेटे पॉलिसी वाली लायबिलिटीज इनका पेमेंट अभी होना बाकी है, फिर इनका अपना कुछ इंश्योरेंस रिजर्व हो सकता है, इनके लिए हमने कोई रिजर्व बना रखा हो। अगला नंबर बेटे कुछ हो सकता है इनके रेस्पेक्ट में प्रोविजंस हो, ठीक है। तो इनका कोई शेड्यूल तो है नहीं,
ये आ गया जिनका टोटल। ऐसे ही इधर बेटे पिछले साल की बात भी ऐसी हो रही है और इनका टोटल करके इधर आ गई फिगर। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। प्लीज नोट करते चलें। हाँ जी। नेक्स्ट इसी में आगे फंड्स फॉर फ्यूचर एप्रोप्रिएशंस। अच्छे से लिखता हूं उनको। फ्यूचर फंड्स फॉर फ्यूचर एप्रोप्रिएशंस। प्लीज आप इसको एक बार बेटे घर पे जाके आज पढ़ना जरूर, ठीक है ना। अगला नंबर तो ये आ गया जी यहां पर इनका टोटल। लेफ्ट साइड का क्या है बेटा ये टोटल। दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की। इसमें क्या क्या चीज है जी। सबसे पहला नंबर है इसमें इन्वेस्टमेंट्स, जैसे वहां पे होता था। लेकिन यहां पर इन्वेस्टमेंट जो है ना इसके कुछ अलग अलग शेड्यूल होंगे। एक तो होगा शेयर होल्डर वाले पैसे का और दूसरा होगा पॉलिसी होल्डर्स वाले पैसे का। शेड्यूल नंबर 8 और इधर शेड्यूल नंबर 8A। यहाँ थोड़ा सा बढ़ गए हैं बेटे शेड्यूल। एक और पैसा बेटे लगा रखा है कंपनी ने असेट्स, किस बात के लिए, हेल्ड फॉर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की सेफ्टी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है बेटे। असेट्स हेल्ड फॉर लायबिलिटीज, इसका है जी 8B। शेड्यूल नंबर 8 ही है लेकिन उसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन बढ़ गए। अच्छा तो ये बात है। शायद बेटे इसमें आपको टेस्ट भी ना है। क्यों ना है? क्योंकि एग्जाम में आता ही नहीं है, आज तक पूछा ही नहीं गया। पर फिर भी आपको अपनी तरफ से चीजों को समझना है एक बार, क्या पता आपके एग्जाम में आई जाए, ठीक है। अगला नंबर बेटा लोन्स, जो कि कंपनी ने लोन्स दे रखे हैं। शेड्यूल नंबर 9, शेड्यूल नंबर 9, इसका शेड्यूल ये है बेटे 9 नंबर। अगला नंबर बेटा फिक्स्ड असेट्स, शेड्यूल नंबर 10। भाई कुछ तो फिक्स एसेट्स होगी, भले ही उस कंपनी का काम लोगों से पैसा प्रीमियम पे लेकर के आगे इन्वेस्ट करना है, फिर भी कुछ तो फिक्स एसेट्स रही होंगी। हाँ सर। अगला नंबर क्या है बेटा करंट असेट्स। अब जरा देखो तो सही करंट असेट्स में क्या क्या चीजें हैं। हाँ जी, कैश एंड बैंक्स, फिर नंबर 2 एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स।
तो जूम कर देना। एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स एंड अदर करंट असेट्स। शेड्यूल नंबर 11, शेड्यूल नंबर 12। शेड्यूल नंबर 11, शेड्यूल नंबर 12। और यहीं पर इसी के नीचे क्या, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो पहला नंबर करंट लायबिलिटीज और जी बेटे दूसरा नंबर प्रोविजंस। शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14। शेड्यूल नंबर 13 और जी बेटा शेड्यूल नंबर 14। और एक बस लास्ट पॉइंट इसमें छोटा सा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। जब जितनी अमाउंट उनकी रिटर्न ऑफ अभी तक नहीं हुई है उतनी लिमिट तक बेटे कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में, जो बैलेंसेस अभी राइट ऑफ होने बाकी हैं। ये हो गया जिसका टोटल असेट साइड का टोटल। और इसके बाद बेटा इसके नीचे ऑफ कोर्स नन अदर देन क्या, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। हाँ जी बेटा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। चलिए जी, मैंने मान लिया कि आपने ये बात नोट कर ली है और हमें अब आगे चलने की इजाजत है। आज जाके सब बच्चे घर पे जाके क्या करने वाले हैं, आज जाके सभी बच्चे घर पे फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं अपने स्टडी मटेरियल से। जो सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसमें बेटे फॉर्मेट दे रखा है, वहां पर इन शेड्यूल के बारे में कुछ डिटेल बता रखी है। तो आप लोग क्या करोगे, आज घर पे जाके वहां से इस फॉर्मेट को पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, ठीक है। जूम आउट कर लेना सर। अभी हम लोग एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट का। बेटे आज लंबा ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ 5 मिनट का, ताकि इंश्योरेंस कंपनी साइड हो सके और एक नए सिरे से हम लोग बात शुरू करेंगे बैंकिंग कंपनी की, ठीक है। ठीक 5 मिनट, फिर मत कहना कि ब्रेक निकल गया, ठीक है। 5 मिनट के बाद
हो। सुनाई नहीं दे पा रहा था आपको? हो सकता है मैंने अभी किया, एक बार चेक करना सर ऑडियो। इतना टाइम बेकार ही गया।